साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में यानी बॉलीवुड में हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं, आईफा अवार्ड दिए जाते हैं और ये फिल्मों की विभिन्न कैटेगरी में लोगों को दिए जाते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय करने वाले अभिनेता को, नेगेटिव रोल करने वाले खलनायक को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार को, गीतकार को, कहानीकार को, खलनायक को, खलनायिका को, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर को। और ये पुरस्कार हर वर्ष पूरी साल जो फिल्में रिलीज होती हैं उनका आकलन करने के बाद एक जूरी बनती है, वो आकलन करती है और उसमें लोग अपनी अपनी कैटेगरी भेजते हैं। उसमें से उनको छांट कर फिर एक जो जूरी होती है वो चयन करती है कि किन लोगों को पुरस्कार दिया जाए। इस साल भी साथियों आईफा अवार्ड आबू धाबी में आयोजित किए गए, जो पिछले शनिवार को ही किए गए थे। इसमें वैसे तो हर वर्ष जब ये आईफा अवार्ड होते हैं तो आलोचना थोड़ी बहुत होती है कि पक्षपात किया जाता है, जो सही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होता है या खलनायक होता है उनको रोल पुरस्कार नहीं दिया जाता। एक लॉबी इस तरह काम कर रही है कि वो सिर्फ अपने जान पहचान वालों को, अपने जो संबंधी हैं या जिनसे उनके आगे चल के व्यावसायिक रिश्ते बढ़ाने हैं उनको ही पुरस्कार दिया जाता है। इस साल भी यही हुआ। इस साल कुछ ज़्यादा हुआ साथियों। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान, जो फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह के रूप में भी जाने जाते हैं, बादशाह कहा जाता है उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उनकी जो जवान फिल्म थी उसके लिए दिया गया। जब ये पुरस्कार अनाउंस हो गया, पुरस्कार उनको दे दिया गया, उसके बाद ही आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। फिल्मों से बाहर के लोग भी आलोचना कर रहे हैं और जो फिल्मों से संबंधित हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस साल जो ये पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया है ये बहुत गलत दिया गया। इस साल सही मायने में जो हकदार था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का वो था रणबीर कपूर, जिसने एनिमल फिल्म में अभिनय किया था। वैसे तो एनिमल फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले धर्मेंद्र के पुत्र बॉबी देओल को दिया गया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो शाहरुख खान को दिया गया वो किसी के गले नहीं उतर रहा। यहाँ ये आरोप लगाया जा रहा है कि शाहरुख खान ने तिगड़मबाजी से, अपनी चालाकियों से, अपने फिल्म जो बड़े बड़े निर्माता निर्देशक हैं उनसे संबंधों के बल पर, जो जूरी में कमेटी में जो सदस्य हैं उनसे संबंधों के बल पर ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम कराया है। और उसके एवज में उन्होंने स्टेज पर डांस भी किया, इस कार्यक्रम को आईफा अवार्ड को आबू धाबी में होस्ट भी किया। साथियों, अब सच्चाई क्या है, पर्दे के पीछे क्या होता है, पर्दे के आगे क्या होता है। पर्दे के जो सामने होता है वो तो सबको नजर आ जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी, जब धुआं उठता है तो कहीं न कहीं चिंगारी सुलगती ही है। साथियों, हर क्षेत्र में इस तरह की भाई भतीजावाद, अपना पराया, रिश्तों के संबंधों का हवाला देकर कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे किया ही जाता है। ऐसा ये फिल्म इंडस्ट्री में होता है। साथियों, ये नहीं है कि फिल्म के बाहर के लोग ही आलोचना कर रहे हैं, फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं, संगीतकार हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं कि भाई ये जो इस साल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया है वो बहुत गलत दिया गया है। कन्नड़ फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक केतन राव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अवार्ड समारोह में जाना अपमान के समान है। बोला उन्होंने कहा कि मेरा कई बार अपमान हुआ है आईफा अवार्ड में जाने पर, और यहाँ जो मुझे अनुभव हुआ है वो यही हुआ है कि इसमें जो लोग ना जाएं वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ सिर्फ अपना पराया ज़्यादा होता है,
या उन लोगों को महत्व दिया जाता है जिनसे आगे चल के कुछ लाभ उठाना होता है। ऐसे ही संगीतकार चरण राज, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि मैं तो इन अवार्डों में जाना समय की बर्बादी समझता हूँ। साथियों, एक उल्लेखनीय की बात ये भी है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक और खान है आमिर खान, वो तो इन अवार्ड समारोह में जाते ही नहीं हैं। उन्हें पुरस्कार भी कई दिए गए लेकिन वो पुरस्कार लेने भी नहीं गए। साथियों, इसी के साथ आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार।